परिस्थिति तो यही दिखाती है कि निगम को कहीं से भी किसी प्रकार से पैसे चाहिए। हमको बोलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में लगाओ, हम राजी हैं। आप 18% का जीएसटी 20% कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेना है तो पूरे हर नगर निगम से लो, हम भी लेंगे, अपने कस्टमर से आगे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे बैक डेट से अचानक से 2017 का नोटिस निकालना, 10,000 का टैक्स है उसमें। केंद्र सरकार की नीति वन नेशन वन टैक्स की धज्जियां अब भिलाई नगर निगम में उड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल भिलाई नगर निगम ने नया फरमान निकाला है, वो भी उद्योगपति और व्यापारियों के लिए, कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र से जो भी सामान, जो भी उद्योग की वस्तु बाहर निर्यात की जाएगी उस पर एक अलग टैक्स लगेगा, निर्यात टैक्स। और इसके लिए अब भिलाई नगर निगम क्षेत्र के सभी व्यापारी, उद्योगपति अब एक हो गए हैं और उनका साफ कहना है कि ये जो तुगलकी फरमान है ये सही नहीं है और उनके द्वारा ये मान्य नहीं है। उन्हें 2025 में नोटिस दिया गया कि जो निर्यात टैक्स है वो आपको जमा करना है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का टैक्स नहीं है, ये मांगा जा रहा है 2017 से लेकर अब तक, और इसके साथ ही देरी शुल्क भी इसमें जुड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि इन उद्योगपतियों पर किस तरीके से बोझ बढ़ गया है। छोटे बड़े उद्योगपति से 5,000 से लेकर करोड़ों तक का टैक्स और साथ ही देरी शुल्क जोड़े जा रहे हैं। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि भिलाई नगर निगम द्वारा ये जो मनमानी तरीके से टैक्स की बात कही गई है, टैक्स वसूलने की कोशिश की जा रही है, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये भी आरोप है कि भिलाई नगर निगम का खजाना अब खाली हो गया है, तो वहाँ के जो स्टाफ है उन्हें सैलरी देने के लिए खजाना ही नहीं है। तो क्या ये व्यापारियों की जेब से निकालने की कोशिश की जा रही है? और व्यापारियों का ये कहना है कि अगर हमें ये पता होता कि ये टैक्स देना है तो हम जनता से लेते, लेकिन हमने ये टैक्स लिया ही नहीं है, तो फिर दे कहाँ से। अब व्यापारियों ने एकजुट हो गए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने सांसद को भी ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इसका कुछ निर्णय निकाला जाए, नहीं तो अंतिम रुख जो होगा वो न्यायालय की तरफ व्यापारियों का होगा। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। लामबंद हुए हैं, किस तरीके का ये टैक्स लीगल रूप से आप लोगों को सौंपा जा रहा है? क्या निगम अपना खजाना भरने के लिए आप लोगों को परेशान कर रहा है? भाई परिस्थिति तो यही दिखाती है कि निगम को कहीं से भी किसी प्रकार से पैसे चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि निगम जो बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हैं सीएसईबी के, उसके लिए भी टैक्स मांग रहा है सीएसईबी से। दूसरी तरफ सीएसईबी का वो आती प्रतिक्रिया कि आपको चाहिए हम दे देंगे, कस्टमर से लेंगे। तो आधी बार अल्टीमेटली आम जनता पे पड़ना है। आज हम लोग से भी ये टैक्स मांग रहे हैं, हमने ये कलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था, प्रीवियस कोई नोटिस नहीं था। हमको बोलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में लगाओ, हम राजी हैं। आप 18% का जीएसटी 20% कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेना है तो पूरे हर नगर निगम से लो, हम भी लेंगे, अपने कस्टमर से आगे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे बैक डेट से अचानक से 2017 का नोटिस निकालना, 10,000 का टैक्स है उसमें 50,000 की पेनल्टी है, तो आदमी कैसे देगा उसको? मतलब 5-5 गुना पेनल्टी निकाल के दे रहे हैं, तो छोटे बेचारे व्यापारी तो एकदम मर जा रहे हैं। और करोड़ों रुपए का भी टैक्स निकाल रहे हैं, जिसका 1 करोड़ का टैक्स है उसके 4 करोड़ की पेनल्टी है। तो कुछ भी कोई मैकेनिज्म नहीं है टैक्स कैलकुलेशन का। इन्होंने बस टर्नओवर देखा और टैक्स की मात्रा निकाली और पेनल्टी लगाई और भेज दी। अब आप लोगों का क्या स्टेप होगा आगे का? मैडम देखिए, अगर ये नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, हम स्थिति तो ये है कि हम ये टैक्स तो भर नहीं सकते बैक डेट का, नया लगाना है। हमने बोला है कि आप चर्चा करिए, हमने अपनी रिक्वेस्ट लेटर में भी लिखा, आप चर्चा करिए, जीएसटी कमेटी के साथ भी चर्चा करिए, आप टैक्स लगाइए, पूरे प्रदेश में लगाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं, आप बैक डेट से या कोई भी ऐसी वसूली करने की, अभी जैसे इन्होंने कुर्की के लोगों के यहाँ नोटिस भेजे हैं, तो वो तो बेचारे सब घबराए हुए हैं। हम लोग सब अपना उद्योग बंद करेंगे, व्यापार बंद करेंगे। टैक्स तो अब नहीं देंगे? टैक्स तो दे ही नहीं सकते, हमने जो लिया ही नहीं। टैक्स का मतलब ये होता है जो हम कलेक्ट करेंगे वो हम देंगे, जो हमने लिया है वो देंगे। हमने लिया ही नहीं तो कैसे देंगे? अपने जेब से देंगे। इस टैक्स को जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, जीएसटी, एसजीएसटी, ये कौन सा टैक्स है? तानाशाही टैक्स। ये तानाशाही टैक्स है एक्चुअल में। किसका, महापौर जी का, राजू पांडे जी का, किसका है ये है? तो देखिए कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय का है। 40,000 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है। अगर इसके ऊपर में कोई भी आप तकलीफ आएगी तो ये पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खराब बात है। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ हमारी भिलाई निर्यातकर संघर्ष समिति का। धन्यवाद। पहली बात तो ये टैक्स कहीं पे भी किसी उद्योगों के लिए शामिल नहीं होता है। निर्यात टैक्स पूरे प्रदेश में किसी उद्योग के लिए ना पहले भी लागू नहीं हुआ और अभी भी नहीं लागू होना चाहिए था।
ये एक तानाशाही टैक्स है जिसके कारण ये सभी उद्योगों को परेशान किया गया है और आज पिछले 5-6 महीने से ये टैक्स ने पूरे उद्योगों की खलबली मचा के रखी हुई है। और रिसेंटली अभी देखा जा रहा है कि कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। वैसे ही उद्योगपति जो है वैसे ही अपनी अपनी परेशानियों में लगे पड़े हैं। MSMEs और बड़े उद्योग सब अपनी अपनी परेशानियों में लगे हैं, उसके ऊपर में ये एक टैक्स थोपना एक नाजायज़ चीज़ है। इसको बिल्कुल हम सभी उद्योगपति इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।